शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में अनलॉक का आज पहला दिन था। भोपाल ग्वालियर में बाजार खुले और बाजार गुलजार दिखाई दिए। भोपाल में सड़कों पर लोग कम दिखे, दुकानों के सामने गोले बनाए गए थे। ग्वालियर में दाएं तरफ की दुकानें आज खुली थी। बाजार सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुले। तो मध्य प्रदेश में अनलॉक का आज पहला दिन था। व्यापारियों में भी उत्साह था क्योंकि आज लंबे समय बाद एक बार फिर से व्यापारिक गतिविधियों में लौटे हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं दुकानों के सामने गोले बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जा सके। और वहीं अगर ग्वालियर की बात करें तो वहां पर दाएं और बाएं सिस्टम में दुकानें खुलेंगी। तो आज पहले दिन दाएं तरफ की दुकानें खोली गई थी और बाजार सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। और चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से सहयोगी आकर्ष शर्मा लाइव बने हुए हैं। आकर्ष, आज अनलॉक का पहला दिन था, निश्चित रूप से व्यापारियों में भी उत्साह था और आम लोग भी घरों में लंबे समय से बैठे थे, इसलिए वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि अनलॉक हो। ऐसे में आज राजधानी का क्या कुछ नजारा था, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। प्रेरणा, नज़ारा वही था कि पहले जैसी चहल पहल हमको देखने को मिली और जो नियम है कोविड गाइडलाइनों के नियम के साथ बाजार खुले, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जिनको परमिशन नहीं है वो दुकानें भी खोली जा रही हैं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। यही कारण है कि अब मैं न्यू मार्केट में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये बाजार है, भोपाल के बड़े बाजारों में से एक, और जिला प्रशासन की टीम सुबह से शाम तक यहाँ पर गश्त कर रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, भारी पुलिस बल भी मौजूद है। जिला प्रशासन से लेकर राजस्व की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी एक दुकान के बाहर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की जा रही है। आखिरकार सील करने की क्यों जरूरत पड़ी, इसका यही कारण है कि जो नियम है कोविड नियम, उनका जो है पालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि हमने कल कलेक्टर अविनाश लवानिया को भी सुना था, तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा था कि जो अनलॉक होगा लेकिन वो प्रशासन और शासन के पहरे के अंदर ही होगा और जो लापरवाही बरतेगा उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं प्रेरणा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा सील करने की यहाँ पर कार्रवाई जो की जा रही है, आपको नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा। कारण यही है कि कोविड गाइडलाइनों का यदि पालन नहीं किया जाएगा तो राजधानी में जो प्रशासन है वो सख्त है और यही कारण है कि इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, जिससे दूसरे लोगों को भी इस तरीके का पता चल पाए कि जो लोग हैं लापरवाही बरतेंगे तो इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर भी की जाएगी। और जिला प्रशासन ने लगातार व्यापारियों के साथ बैठकें भी की थी, उनसे सहयोग की मदद मांगी थी, लेकिन कुछ लोग जो हैं लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, राजेश जैन साहब हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या कुछ कारण है जो आप सील कर रहे हैं यहाँ पर दुकान? सर, सुबह से हम लोग एसडीएम ऑफिस टीटी नगर से यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। सीएसटी की टीम बनी हुई है हम लोगों की। उस टीम में पूजा हार्डवेयर स्टोर को कम से कम 4 से 5 बार आगे समझा चुके हैं, किंतु ये अपने कस्टमर को अंदर ले जाते 4 से 5 व्यक्ति इनके यहाँ खुद कार्यरत हैं। इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी तक आपने कितनी दुकानों पर यहाँ पर कार्रवाई की? कपड़े की दुकान खुली हुई थी जिसको भी हम लोगों ने सील किया हुआ है। तो लगातार इस तरीके की सर मान सकते हैं कार्रवाई आप लोगों की जारी रहेगी जो कोविड गाइडलाइनों का यदि पालन नहीं करेंगे? सर, एसडीएम के निर्देशानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं पूरी, और तब तक जारी रहेगी जब तक कि उनके आदेश अगले ना मिलेंगे हमें। सर, जागरूकता अभियान भी आप लोग चला रहे होंगे यहाँ पर जिस तरीके से कोविड गाइड? हम लोग गाड़ी से अनाउंस कर रहे हैं माइक के माध्यम से कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने मास्क भी वितरित किए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक कंटिन्यू प्रचार प्रसार करने की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं मास्क जरूर लगाएं। तो आपने प्रेरणा सुना, जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर जारी है, सील की जा रही है। कारण यही है कि सुबह से जो है जिला प्रशासन की टीम है लगातार गश्त कर रही है। एक तरफ लोगों को जागरूक कर रही है तो दूसरी तरफ जो लोग जागरूकता के बाद भी लगातार समझाइश के बाद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर सील करा जा रहा है दुकान को, ये आप देख सकते हैं। और लगातार इस तरीके की कार्रवाई न्यू मार्केट में जारी है। अभी तक करीब 5 दुकानों पर इस तरीके की कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ लोगों को समझाइश भी दी गई है और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, अभी जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि प्रशासन की शासन की पहरे में ही राजधानी भोपाल के जो बाजार हैं वो खुले हैं। यदि लोग लापरवाही बरतेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल आकर्ष, बहुत अहम बात आपने कही कि प्रशासन के पहरे में आज बाजार खुले हुए हैं। बने रहेगा आकर्ष आप हमारे साथ। प्रहलाद हमारे साथ जुड़ गए, प्रहलाद सेन ग्वालियर से। प्रहलाद, आपसे जानना चाहूंगी, आपके पीछे मैं कुछ तस्वीरें अगर देख पा रही हूँ जितना, तो काफी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज दाएं ओर की दुकानें खुलने का दिन था, पहला दिन था और ग्वालियर की जनता काफी ज्यादा उत्साहित भी थी, व्यापारी भी उत्साहित थे। ऐसे में आपसे एक जानकारी ये चाहेंगे कि जो लोग
सड़कों पर बाहर निकले हैं वो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए निकले हैं या यूं ही बस अनलॉक हो गया तो निकल गए? बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं और जो दाईं ओर का आज बाजार खुला था तो उसका असर काफ़ी देखने को मिला है। बाज़ारों में जो अमूमन खुलने के बाद जो भीड़ देखी जाती है अपेक्षा कम है। काफ़ी कम संख्या में लोग निकले हुए हैं। केवल वे ही लोग निकले हुए हैं जिन्हें बहुत आवश्यक काम था। आप देख सकते हैं सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और अब चूंकि बाजार बंद हो रहा है, बाजार बंद होने का समय हो चुका है, 5 बज चुके हैं, 5 बजे तक पूरे बाजार को खोलने की अनुमति थी। तो अब धीरे धीरे लोग घर वापस हो रहे हैं और अधिकतर जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं और लगातार जो पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बंद करा रहे हैं दुकानों को। अब टाइम हो चुका है, हालांकि बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाजार जो है ये हृदय स्थल है शहर का और पूरा शहर यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आता है और 5 बज चुके हैं, सिर्फ चंद एक लोग हमें बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। तो सीधा असर है, लोग जागरूक हैं और बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस निगरानी बनाए हुए हैं, प्रशासन के अधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं। अब 5 बज चुके हैं, इसके बाद अगर भीड़ दिखाई देगी तो कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रशासन का जो एक्शन प्लान रहा बाजार को खोलने का वो काफ़ी कारगर साबित हुआ है। सिर्फ एक तरफ की दुकानें, वो भी एक तय समय के लिए, सुबह से जो दुकानें खुली थी, सुबह 6 बजे का समय निर्धारित था और उसके बाद से जो दुकानें खुलना शुरू हुई वो अब 5 बजे बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, ये जरूरी भी है कि अब नियमों का पालन सही ढंग से कराया जाए। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां जो आपने साझा की। तो बता दें कि आज अनलॉक का पहला दिन था मध्य प्रदेश में और भोपाल ग्वालियर में बाजार खुले थे और सड़कों पर कम लोग हालांकि भोपाल में दिखाई दिए। वहीं ग्वालियर में भी जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लोग सिर्फ आवश्यक सामान खरीदने के लिए, आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकल रहे थे। पुलिस की और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है।